सेल्विस हाउस में क्या एक ओवरहेड टैंक है इन द शेप ऑफ सिलेंडर, तो ये तो जानते हो, घर के जो ऊपर रखे ओवरहेड टैंक है। और अंडरग्राउंड में क्या है, एक सम्प है, थोड़ा बड़ा जैसे बना दिए, अंडरग्राउंड है, ठीक है। अभी ये जो है ना overhead tank and the cylinder, and this the filled by the pumping water from the sump and underground tank which is in the shape of a cuboid, ये वाला cuboid। the sump has the dimension, इसका जो dimension है 1.57 into 1.44 सब मीटर में और 95 सेंटीमीटर, ये चीज हो रहा है। और जो हाइट इसकी जो है 95 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस है that is 60 centimeter। Find the height of water left in the sump after the overhead tank has been completely filled with water from the sump which has been full. Compare the capacity of the tank with that of the sump. Okay. तो पहले बेटा इसमें ये चीज फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम, इसमें जो पानी रहेगा वो कितना पानी बचेगा। जैसे मान लो फुल हो गया, यहां से इसको सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, तो ये मान लो फुल हो गया तो यहाँ पे कितना पानी बचेगा वो देखना है, और उस पानी का हाइट क्या हो। ओके, यही चीज पूछा है। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम आफ्टर ओवर टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम व्हिच हैज बीन फुल, ये वाला फुल था। उसके बाद कंपेयर करना है, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम। ओके, क्वेश्चन इज क्लियर बेटा? क्वेश्चन इज क्लियर, यस और नो? अच्छा, क्वेश्चन क्लियर है ना? तो वॉल्यूम ऑफ, हाँ, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या वैल्यू 3.14, आर जो दिया था सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर। हाँ, 1/4। हेलो, हाँ बोल। उसमें देखो यूट्यूब में सारे वीडियोस हैं। आ, हम्म, ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। वो तो टीचर बोलेगा ना, उसमें स्कूल में एक बार पूछ लो, खुद चेंज तो होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ना। अच्छा, तो वो तो टीचर बताएगा, उन लोग टीचर से पूछ, ठीक है। अदरवाइज तो ऐसा बोला मुश्किल है ना। कहाँ से कौन, पता नहीं कहाँ कहाँ से तुम लोग का क्या चल रहा, पता नहीं। ये तो बार बार क्या कंप्यूटर साइंस लेके कोई बच्चे करते नहीं, कोई मतलब।
अच्छा अभी 10th क्लास का क्लास चल रहा है, बाद में बताऊँ, ठीक है बेटा। ओके। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक जो बचा रहेगा, ओके। इसको मैंने चेंज कर दिया 1.57 मीटर, 1.44 मीटर, 0.95 मीटर। तो पहले इतना पानी तो टैंक में चला गया और पानी पहले इतना था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना होगा 1.57 इंटू 1.44 इंटू 0.95 और जितना पानी उसमें चला गया 3.14, 0.6, 0.6, 0.95। इज इट क्लियर बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, टैंक में इतना पानी रहेगा, ये वाला क्या 1.5। इज इट क्लियर? अभी थोड़ा ध्यान रखना, दोनों चीज में कुछ कॉमन होते हैं। ये जैसी दिया सारे चीज कॉमन होता है इसमें। 0.95 भी कॉमन है, 1.57 भी कॉमन है, ओके। यहाँ पे 1.4, 1.57 यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1.57 को 2 से इंटू करोगे तो 3.14 होगा, ठीक है, ओके। तो इसको एक बार और एक बार लिख देता हूँ 1.57, ये जो है ना 1.44, 1.44 उसको तुम ऐसे लिख सकते हो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 4, ऐसा लिख सकते हो 0.6 इंटू 4, और ये 0.95, और ये वाला होता है 2 इंटू 1.57। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। अभी कुछ पोर्शन तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, 1.57 कॉमन आएगा, 0.6, 0.6 भी कॉमन आएगा, ये भी कॉमन चलेगा। अभी इस जगह पे 0.95 ये भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अभी 2 भी कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे जो मतलब ये सब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे दैट इज 2, ठीक है। इधर पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, इसको भी कॉमन ले सकते थे, ओके। तो कितना हुआ 1.57 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.95 इंटू 2, इतना मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? हाँ बेटा, देखते हैं सबको क्लियर है बेटा? कैसे करके कॉमन लिया तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो कहाँ पे कट करेंगे? ऐसे ऐसे काट हो जाते हैं, जैसे मान लो ए बी सी। नहीं काटेगा कैसे बेटा? ऐसे नहीं काट होता ना, डिवाइड में होता है ना, डिवाइड में काट होता है, माइनस में काट नहीं होता। यह चीज हो गई, इतना हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, नाउ height of water equals to volume of water in the sump equals to area of the sump। ये बात क्लियर है बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सम उसका एरिया से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, हाइट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सम वन, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर 1.57, 0.6, 0.6, 0.95 into 2, एरिया ऑफ द सम,
एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 1.57 इंटू 1.44, ये काट जाएगा। पहले भी देखो कि हम लोग जो फैक्टराइज किए थे इतना रहता है ना, 4 से कट जाएंगे, फिर ये 2 से कट गया, ये अभी कितना होगा? 0.95/2, कितना डिवाइड करके आएगा बेटा? 0.475 मीटर, 47.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? हाइट ऑफ वाटर, तो हाइट ऑफ वाटर मतलब ये पूछा था ना, फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम आफ्टर द वाटर टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, तो हाइट ऑफ वाटर इतना होगा। अभी कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम। ओके, टैंक और सम का कैपेसिटी को कंपेयर करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये क्लियर हुआ बेटा? ये सुन, नहीं बाकी देखते हैं सब। थोड़ा ब्लर हो रहा है क्या? अभी तो ठीक है ना? अच्छा, अभी कंपेयर करना है कि उसके जो मतलब कैपेसिटी के रेस्पेक्ट में, कैपेसिटी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, ये तो जानती है। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक का वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम कितना बेटा? पायर्स पर एच, ये जो हम लोग का जो होता है इसी को लिख देंगे 3.14, 0.6, 0.6 और क्या था 0.95। सम का वॉल्यूम, वो तो सम का वॉल्यूम यहाँ पे था 1.57, 1.44, 0.95, 1.57, 1.44 सभी मीटर में, 0.95, ये भी मीटर क्यों, ये भी मीटर क्यों, तो अलग से लिखने का तो कैंसिल हो गया, ये चला गया 2 से चला गया 4 होता है, 2 हो गया तो हाफ हो गया। देयरफॉर क्वेश्चन में पूछा था कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक एंड सम, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कैपेसिटी ऑफ सम इक्वल्स टू हाफ, ठीक है? नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, कैपेसिटी ओके। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? ओके, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? टाइम कैसे हुआ? टाइम क्या 4 बज गए बेटा? 4 o'clock हो गया? 4:30 हो गया? अच्छा, 4